सभी कैंडिडेट आए हैं हमारे पास, सबके प्रोफाइल आ चुके हैं, मगर आज उसमें से 20 कैंडिडेट हैं, वो 2 लोग अभी जा चुके हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। बाकी 18 यहाँ पे मौजूद है, मुझे मिलाकर 18 मौजूद हैं। हम पार्टी से क्यों लड़ना चाहते हैं, हम इस बार इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं? क्योंकि हम दिल्ली में बदलाव चाहते हैं। दिल्ली की जो सड़कें हैं, जो बच्चियों के साथ होता है यहाँ पे, और जो सड़कें खराब हो गई, पानी गंदा आ रहा है, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, जो फ्री आपको टॉफी दी गई थी वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम पूरी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बार कि हम दिल्ली में परिवर्तन लाते रहें। तो इसलिए ये मुहिम हमने शुरू की है कि हम पूरे एक तो हमारे 70 विधानसभा में हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही है, जिसमें 9 अब कंप्लीट हो चुकी है, बाकी 13 तारीख से फिर स्टार्ट होगी, क्योंकि बीच में हमने कैंडिडेट को फाइनल करने के लिए थोड़ा सा हमने भी समय लिया था। और दूसरा, सबकी जो समस्याएं हैं, सबके विधानसभा में जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर सभी काम करें। और सभी कैंडिडेट्स का मैं अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने अपने इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी हिम्मत दिखाई और पूरे ताकत के साथ लड़े। हम सभी उनके साथ, हमारे सब साथी। आज की जो मीटिंग है वो बेसिकली कैंडिडेट्स के साथ मंत्री जी का, नेशनल प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि हमारे कैसे कैंडिडेट कौन सी विधानसभा से ये इलेक्शन लड़ेंगे। सर, हमारे फाइनली 42 कैंडिडेट्स में से हम लोगों ने अभी तक 28 कैंडिडेट्स का फाइनल किया है, जिसमें आज 20 प्रेजेंट हैं। इन सब कैंडिडेट्स ने हमारे को अपनी अपनी विधानसभा के बारे में बताया, अपनी अपनी विधानसभा में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हमको जानकारी दी। और मुझे विश्वास है सर कि 2014 में जब मैं इलेक्शन लड़ी थी तो हमारी पार्टी को भी पहचानता भी नहीं था, तब हम नीला झंडा लेके चले थे। 2019 में कुछ लोग हमें पहचानते थे। तो आप लोगों को जो हम पार्टी में एक चांस दे रहे हैं इलेक्शन लड़ने का, आप लोग इस चीज़ को ज़रूर समझिए कि इस पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष किया इस पार्टी के लिए, और आप लोगों की बहुत जिम्मेदारी है कि हम लोगों ने जो संघर्ष किया, झंडा लेके चले, आरपीआई का नारा लगाया, आपको 10 इयर्स हम लोगों ने सपोर्ट किया, और आज आप लोग जो खड़े हैं तो आप लोगों ने जो हमने किया उससे 100 टाइम्स बेटर करके दिखाना है, यह मैं उम्मीद रखती हूँ आप सबसे। दूसरा, हमारे बीच में कुछ नए चेहरे आए हैं सर। एक हमारे साथ में आप भी मिले हैं इनसे, जो हमारे ड्राइवर्स की यूनियन, जिन्होंने केजरीवाल को जिताया था, आज रिपब्लिकन पार्टी के साथ है। हमारे साथ में राजा हरप्रीत जी हैं, जो सर अकाली दल से हैं, आपके लेफ्ट पे बैठे हैं। ये 250 लोगों के साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे, आप जब भी टाइम देंगे तब। ये 250 लोगों के साथ में एक बड़े समूह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, तो हम जरूर आपका स्वागत करते हैं और करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि जो मेरे साथी हैं इन सब ने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं केवल इतना ही जो मैंने आपसे उम्मीद करती हूँ कि हमारे 2014 के एक्सपीरियंस से हमने आपको अवगत कराया। 2019 में क्या क्या समस्याएं थी, किस प्रकार से मैं लड़ी, किस प्रकार से दूसरे कैंडिडेट्स ने संघर्ष किया, उसके बारे में भी मैंने आप सबको बताया। और इन द कमिंग टाइम हम लोग मीटिंग्स करेंगे और आप लोगों को एक बहुत अच्छा
प्रोग्राम स्ट्रीमलाइन करके देंगे कि आप लोगों ने किस प्रकार से इलेक्शन लड़नी है और किस प्रकार से कम पैसे में ज़्यादा काम करना है और पार्टी का नाम रोशन करना है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय भीम। थोड़ा सा आगे होना सभी जाति वर्ग का वोट जब तक नहीं मिलता है तब तक कैंडिडेट चुनकर आएगा नहीं। और मैं खुद चुनकर नहीं आया हूं तो मेरे लोग वगैरह चुनकर आएगी। अपने लोग चुनकर आएंगे नहीं तो सत्ता कैसे मिलेगी? सत्ता नहीं मिलेगी तो गरीबों का भला कैसा होगा? तो सत्ता पर आना बहुत बड़ा जरूरी है लोकतंत्र में। ये मुख्य भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर जी की थी। और जब 1954 में भंडारा से बाबा साहब अम्बेडकर हारे थे, कांग्रेस के कैंडिडेट ने उनको हराया था। 52 का जो पहला चुनाव हुआ था उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी को कांग्रेस के काजोल नाम के कैंडिडेट ने हराया था। तो 54 में 2 चुनाव हारने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर पॉलिटिकली थोड़ा डिस्टर्ब थे और उन्होंने धर्मांतर की तरफ अपना ज्यादा ध्यान दिया था। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर जी का वहां पर निर्माण हुआ था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे कि 54 के 1954 के चुनाव में हारने के बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया नाम की पार्टी स्थापित होनी चाहिए और देश में 2 ही पार्टियां होनी चाहिए, एक कांग्रेस पार्टी और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। उन्होंने राम मनोहर लोहिया जी को एक पत्र लिखा था और उसमें उन्होंने लिखा था कि भाई अपने देश में एक ही अपोजिशन की पार्टी बनाते हैं ताकि वो पार्टी सत्ता में आए। और इसी तरह मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का सोच था, लेकिन वो 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हुआ और उनके कार्यकाल में पार्टी तो बनी नहीं। लेकिन उसके बाद 3 अक्टूबर 1957 में ये रिपब्लिकन पार्टी तो बनी थी। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वैसे एक बार आरपीआई के 9 एमपी थे। उत्तर प्रदेश में 19 एमएलए अपने हाथी से मोहर पर चुनकर आए थे। हरियाणा पंजाब में आरपीआई सत्ता में थी। अब्बास मलिक नाम के मुस्लिम समाज के कैंडिडेट आरपीआई के टिकट पर यहाँ कारपोरेशन में चुनकर आए थे और दिल्ली के मेयर भी हो रहे थे। तो एक जमाना था रिपब्लिकन पार्टी का, लेकिन अभी भविष्य में अपने को दोबारा रिपब्लिकन पार्टी का जमाना लाना है। अपने को लड़ना है रिपब्लिकन पार्टी का लाने के लिए जमाना। अपने को लड़ना है रिपब्लिकन पार्टी का पौला लाने के लिए जमाना। इसमें हमें कुछ भी नहीं है कमाना, मतलब कमाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी गरीबों का भला करने वाली पार्टी है। रिपब्लिकन पार्टी दलित अत्याचार पर जिस तरह सोचती है उसी तरह महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर भी आरपीआई भूमिका लेती है। इतना ही नहीं, किसान है, युवा है, महिला है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, ब्राह्मण है, अपने क्षत्रिय है, राजपूत